तो अभी हम बात करेंगे किसी भी जातक का अगर फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है तो क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, फिफ्थ लॉर्ड अगर आपका सिक्स्थ हाउस में है तो आपकी जो संतान है वो एक समय बाद आपकी दुश्मन बन सकती है, या संतान की वजह से आपको कोई ना कोई ऐसा इश्यू आ सकता है, जैसे संतान की वजह से आपको कर्जे का सामना करना पड़े, या लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन आपने अपनी संतान की वजह से ले लिया कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, कोई बहुत बड़ा ख़राब निर्णय या कोई कुछ ऐसा आपने काम कर दिया, कोई इलीगल आपने काम कर दिया जिसकी वजह से आपको विवादों में फंसना पड़ गया, कोर्ट केस का सामना करना पड़ गया। तो इस प्रकार के काम हो सकते हैं। अब पंचमेश जब भी सिक्स्थ हाउस में आएगा तो आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को सिक्स्थ हाउस से जुड़े कार्यों के लिए यूज करेंगे। तो ऐसे जातक जहाँ पे भी ये काम करेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे होंगे, या कोई ऐसा वर्क कर रहे होंगे जिसके इन्होंने एजुकेशनल जो फील्ड है उसमें जाके एजुकेशन ग्रहण नहीं करी, बट इनका कुछ ना कुछ यूनिक इनके अंदर जो कुछ होता है, इनके अंदर एक नेचुरल जो टैलेंट होता है उसका ये हमेशा यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के जातकों ने हो सकता है ऐसी स्टडी करी होगी जिससे ये लोगों की डेली लाइफ को कैसे अच्छा बनाया जाए इसके बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं या लोगों को सलाह देते हैं। या इसी तरह से आप हेल्थ के लिए भी कोई भी सलाह दे सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें और आप डेली लाइफ में फिट कैसे रहें, इस प्रकार की कोई सलाह दे सकते हैं। पंचमेश का सिक्स्थ हाउस में आना ये दिखाता है कि आपको जो एनिमल हैं, जो पालतू जानवर हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रह सकता है। पंचमेश का आपके सिक्स्थ हाउस में आने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आप या तो कर्ज लेकर इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, या फिर आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें आप रिटर्न नहीं कमा पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी आपको रिटर्न कमाने में। इसी तरह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब पंचमेश जब भी सिक्स्थ हाउस में आएगा तो ये बात तय है कि आपको पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, अक्सर विवादों का सामना करना पड़ सकता है, और अक्सर आपकी स्टडी में काफ़ी सारे इश्यूज आए होंगे या आपकी स्टडी एक प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हुई होगी। तो इस प्रकार के आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं अपने चार्ट के हिसाब से। अब फिफ्थ लॉर्ड जब भी सिक्स्थ हाउस में आता है तो ऐसे जातक हीलिंग एबिलिटी वाले हो सकते हैं, दूसरों को हीलिंग करना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को एक अच्छी ऐसी गाइड देना जिससे वो अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सके। अब वो गाइड हो सकता है कि लोन वगैरह जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनको गाइड कर रहे हो आप, या कोई फाइनेंस से रिलेटेड आपने कोई ऐसा काम करा हो, आपने कोई ऐसा काम करा हो विदेश जो लोग जाते हैं ज़्यादातर, या जो दिल्ली का अपना जो रूटीन जो लोग ज़्यादा अपने ऑफिस वगैरह में काम करते हैं कहीं पर, उनके लिए कोई ना कोई आपने सलाह के लिए अपना कोई केंद्र खोला हो। तो इस प्रकार से आप दूसरों की परेशानियों को दूर करने के लिए लोगों को गाइड करते हैं, उनको सलाह देते हैं। इसी तरह से आपका पंचमेश अगर सिक्स्थ हाउस में आ रहा है तो आपने अपने ननिहाल जाके स्टडी करी होगी, कभी ना कभी ननिहाल में रह के आपने कुछ समय तक, ज़्यादा समय तक 2-3 साल या 4 साल तक एजुकेशन वहीं ग्रहण करी होगी। इसी तरह से आपके जो प्रेम संबंध बनेंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पैसा वे करना पड़ सकता है, उन लोगों की वजह से आपको कोई फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। अब मेनली आपकी जो इमोशंस है वो सिक्स्थ हाउस में आ जाती है। आपका पंचमेश का सिक्स्थ हाउस में आने से आपके पूरा जो पंचम भाव के कार्य हैं वो आपके सिक्स्थ हाउस से जुड़ जाते हैं। तो इस वजह से आपको कभी कभी खुद को भी, माइंड को स्टेबल रखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है, या आपको कोई ऐसा इशू आ सकता है, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अल्जाइमर वगैरह की जो समस्या है, इस प्रकार के कुछ रोग आपको हो सकते हैं। और अक्सर आप अपने डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे, जहाँ पर आपने एजुकेशन ग्रहण करी, जहाँ पर आपने स्कूली शिक्षा ली है, वहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा माहौल रहा होगा जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको ज़रूर आई ही होगी। अब आपका जो पंचमेश है वो कैसा प्लेनेट है, अगर वो क्रूर ग्रह है तो कुछ हद तक आप बहुत अच्छे से निपट लेंगे जो भी आपको समस्याएं आएंगी पंचमेश के सिक्स्थ हाउस में बैठने की वजह से। अगर आपका वो प्लेनेट काफ़ी ज़्यादा शुभ प्लेनेट है तो आपको अपने सिक्स्थ लॉर्ड को देखना भी जरूरी हो जाता है। आपका सिक्स्थ लॉर्ड कैसे स्थिति में है, आपके सिक्स्थ हाउस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, उनका भी ओवरऑल प्रभाव आपको लोगों को देखने को मिलेगा।
अब आपका जो पंचमेश है वो और किस भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित कार्यों के लिए आप कर्ज ले सकते हैं। इसी तरह से आपका पंचमेश 6th हाउस में आ रहा है तो आपने एजुकेशनल लोन कभी ना कभी जरूर लिया होगा, या एजुकेशनल लोन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई होगी, या हो सकता है कभी कभी आपने अगर कोई लोन वगैरह लिया है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए तो उसको आप सही समय पे नहीं कर पाए, उसको आप रीपे नहीं कर पाए, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आ गई होगी। इसी तरह से कुछ जातक ऐसे भी हो सकते हैं जो लोन लेके और वो विदेश में स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो इस वजह से आपको पंचमेश के जो परिणाम है 6th हाउस में जाने की वजह से काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम भी कभी कभी मिल सकते हैं, और ज़्यादातर केस में आपको नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। अब आपका पंचमेश जितना ज़्यादा क्रूर होगा, जितना ज़्यादा बलाबल के साथ वो 6th हाउस में बैठेगा, उतना ही आपके लिए अच्छा या बुरा वो हो सकता है।